हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 क्लास 7th एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि समानांतर रेखा क्या होती है, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं। तो पहले वो समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं समानांतर रेखा पे। अगर दो रेखाएं, जैसे मैंने यहाँ पे दो रेखाएं ली है, मैं मान लेता हूँ कि ये रेखा ए है और ये रेखा बी है। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर ए और बीच की दूरी किसी भी बिंदु पे बराबर हो, जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ इस बिंदु पे 5 मीटर दूरी है इन दोनों के बीच में, तो इस बिंदु पे भी 5 मीटर ही होगी। मतलब कि कहीं पर भी लेंगे आप तो दूरी बराबर होगी। तो ऐसी जो रेखाएं होती है उसको कहते हैं समानांतर रेखाएं। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ऐसे, ए समानांतर बी। तो लिखने का तरीका है, ए लिखेंगे, उसके बाद दो लाइन डाल देंगे बी। तो ए और बी समानांतर रेखा, इनके बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है और ये आपस में कहीं नहीं मिलते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल है रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ समानांतर होती है, वो कभी मिलती नहीं है। दूसरा है संगत कोण। मैं यहाँ पे दो समानांतर रेखा ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया ये ए है और ये बी है, और मैं यहाँ पे कोई एक तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। ये जो तिरछा लाइन है इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो संगत कोण इस रेखा के एक ही ओर होते हैं, मतलब कि सेम साइड में होते हैं। अगर मैं इस कोण को मानूँ कोण एंगल 1, इसको मानूँ एंगल 2, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 संगत कोण है। ठीक है, इसके इस तरफ है इस रेखा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो एंगल 1 और एंगल 2 संगत कोण है। और भी होंगे, देख लेते कौन कौन से हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इस तरफ आते हैं, इसको अगर मैं एंगल 3 मानता हूँ, इसको मैं एंगल 4 मानता हूँ, तो 3 और 4 भी संगत कोण है, क्योंकि ये इस लाइन के इस तरफ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी संगत कोण है। सिमिलरली आप अगर इस बार ये लेते हैं, अगर ये लेते हैं 5 तो 6, तो 5 और 6 संगत कोण होंगे। जैसे अगर मैं लेता हूँ 7, ये 8, तो 7 8 भी संगत कोण होंगे। बस उल्टा हो गया है, पहले ये ऊपर में था ये नीचे में, अभी ये ऊपर में है और ये नीचे में है। तो एंगल 5 और एंगल 6 संगत कोण है, एंगल 7 और एंगल 8 संगत कोण है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर किसी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण जो होते हैं ये सारे बराबर होते हैं। या फिर अगर संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। अब आते हैं एकांतर कोण पे। अंतः एकांतर कोण, यहाँ पे मैंने दो समानांतर रेखा ली है ए और बी, और ये कोई सी तिर्यक छेदी रेखा है। अगर मैं इसे एंगल 1 मानूँ, इसे एंगल 2 मानूँ, इसको कहते हैं अंतः एकांतर कोण। एक कोण इस ये जो स्लैंट ये लाइन है इसके इस तरफ होगा, दूसरा उसके विपरीत दिशा में होगा। मतलब ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था। तो एंगल 1 और एंगल 2 अंतः एकांतर कोण है। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ ले लूँ, इसको मैं अगर 3 मानूँ और इसको मैं 4 मानूँ, तो ये भी अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि दोनों ही इस रेखा के विपरीत दिशा में है। एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। एंगल 3 और एंगल 4। अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर ये समानांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। और इसका उल्टा भी सही होता है, अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक ही ओर के अंतः कोण, वो समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने दो समानांतर रेखा ली है ए बी, और ये मैंने एक तिर्यक छेदी रेखा ले ली है। एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब कि ये कोण और ये कोण, इसको कहते हैं एक ही ओर के अंतः कोण। इसको अगर मैं 1 मानूँ और इसको मैं 2 मानूँ, तो इनका योग जो होता है वो संपूरक होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सिमिलरली इस तरफ लेंगे हम 3 और 4,
तो इनका योग भी संपूरक होगा। ये भी एक ही ओर के अंतःकोण है, मतलब एक ही साइड के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब जो अंदर वाला कोण है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए। प्रश्नावली 5.2 बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण मैं बता चुका हूँ, वैसे एक बार और समझ सकते हैं। जैसे कि एक सीधी लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति 5.33, ये आकृति हमें दी हुई है और ये 3 कथन दिए हुए हैं। इनमें कौन से गुण यूज हुए हैं वो आपको बताने हैं। देखिए, पहला पार्ट है, यदि ए और बी समानांतर हैं, मतलब ए और बी समानांतर रेखा है, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं, दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा गुण यूज हुआ है, देखिए। पहले देखिए, एंगल 1 और एंगल 5 कौन से कोण है? एंगल 1 और एंगल 5 संगत कोण है, एक ही ओर के कोण है, इस रेखा के एक ही ओर के कोण है, और ये ऊपर है, ये नीचे है, ये क्या है? संगत कोण है। तो दो रेखाएं जब समानांतर होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये उसी गुणधर्म से हुआ है। तो यहाँ पे संगत कोण गुण यूज हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे संगत कोण गुण, संगत कोण गुण। कह रहा है यदि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है तो ए समानांतर होगा बी का। कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 6 अगर इक्वल हैं तो ए और बी पैरेलल होगा। अब देखिए, एंगल 4 और एंगल 6 कौन से कोण है? एंगल 4 और 6 एकांतर अंतःकोण है, अंदर में है, एक इस तरफ है, एक उसके अपोजिट है, एकांतर अंतःकोण। तो हम जानते हैं कि जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती है। तो वही यहाँ पे है, एकांतर अंतःकोण बराबर है तो रेखाएं समानांतर है। तो यहाँ पे एकांतर अंतःकोण यूज हुआ, एकांतर अंतःकोण गुण। थर्ड कह रहा है कि यदि एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 है तो ए पैरेलल टू बी। देखिए, एंगल 4 और एंगल 5 180 है तो ए समानांतर है बी के। एंगल 4 और एंगल 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है और ये संपूरक हैं। हम जानते हैं कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो वही यहाँ पे यूज हुआ है कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हैं तो रेखाएं समानांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हैं। तो लिखिए संपूरक हैं। सॉल्व हो गया। आकृति 5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ये आकृति आपको दी गई है और इन सब की हमें पहचान करनी है। पहला पार्ट है संगत कोणों के युग्म। आपको बताना है इस चित्र में संगत कोण के युग्म कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है एंगल 4 और एंगल 8। तो लिखिए एंगल 4 एंगल 8। फिर है एंगल 7 एंगल 3। ये इस तरफ हो गए। अब इस तरफ के आते हैं, एंगल 1 एंगल 5। फिर है एंगल 6 एंगल 2, 6 एंगल 2। ये 4 युग्म बने, एंगल 4 एंगल 8 एंगल 7 एंगल 3 एंगल 1 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 2। ये संगत कोणों के युग्म है। दूसरा अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण है। तो पहला है एंगल 3 एंगल 5। तो लिखिए एंगल 3 एंगल 5। और दूसरा है एंगल, ये एंगल और ये एंगल 2 एंगल 8। और एंगल 2 एंगल 8। एक ये है, एक युग्म ये है और दूसरा युग्म है एंगल 2 एंगल 8। ये है अंतः एकांतर कोण।
तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। ये तिर्यक छेदी रेखा है, एक ओर के बने अंतःकोण ये हैं, एक कोण ये 3 और 8, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर है 2 5, तो लिखेंगे एंगल 3, एंगल 8 और एंगल 2, एंगल 5। ठीक है। फोर्थ, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए ये रेखा दूसरे को काट रही है, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, फिर ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल 1, एंगल 3, तो पहला है एंगल 1, एंगल 3, लिख लीजिए एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ये रेखा दूसरे को काट रही है, तो एंगल 5 और एंगल 7 शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल 6 और एंगल 8 शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 6, एंगल 8। एक युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म और ये 4 युग्म। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गए, सारे पार्ट सॉल्व कर दिए मैंने। आकृति में P समानांतर Q है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। इस चित्र में आपको P और Q समानांतर रेखा है, ये कोई तिर्यक छेदी रेखा है। आपको एंगल E, एंगल F, एंगल A, B, C, D सारे निकालने हैं, तो निकालते हैं। अब देखिए ये एक सीधी रेखा है, तो ये पूरा क्या होगा 180 डिग्री रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे 125 डिग्री प्लस E, 125 प्लस E बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो ब्रैकेट में लिखिए रैखिक युग्म। ठीक, यहाँ से E निकाल लीजिए आप, 180 माइनस 125, 30, दैट इज 55 डिग्री। E 55 है, E 55 है तो F भी 55 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए E इक्वल्स टू F इक्वल टू 55 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब देखिए अगर एंगल F 55 है तो एंगल A भी 55 होगा, एकांतर कोण है, ये एकांतर अंतःकोण है। तो लिखिए F बराबर A इक्वल टू 55 एकांतर अंतःकोण। ठीक, अगर A 55 है तो C भी 55 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखिए A बराबर C बराबर 55 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, AF, तो F निकल गया। अब हमारे पास बचा है B और D निकालना। ठीक है, अब देखिए A क्या है, A 55 है। देखिए एक मिनट, ये 125 है तो ये भी 125, नहीं रहने दीजिए आप, ये 55 है तो ये पूरा 180 होगा, रैखिक युग्म है, तो कर लीजिए इसे आप। तो लिखिए A प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म है। और A पता है हमें कि 55 डिग्री है, इसको एक उधर भेज दीजिए। तो D बराबर 180 माइनस A मतलब 180 माइनस 55, तो कितना होगा ये 125, 125। तो D 125 हो गया, तो D और B इक्वल हैं, तो वो 125। तो D इक्वल्स टू B इक्वल टू 125 डिग्री। सारे एंगल निकल गए। क्या है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, E 55 है, F 55 है, A 55, C 55 और D
125 एंड बी 125, सारे डिग्री हैं। सॉल्व हो गया। यदि L समानांतर है M, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ये दो आकृतियां आपको दी है, L और M आपस में समानांतर हैं, दोनों ही में आपको x का मान निकालना है। देखिए ये 110 डिग्री है, अगर मैं इसको मानता हूँ ये एंगल y है, तो 110 प्लस y 180 होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो लिखिए 110 प्लस y 180 डिग्री, रैखिक युग्म। ठीक है, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए आप। 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। y 70 है। देखिए ये कोण और ये कोण इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो लिखिए x बराबर y बराबर 70 डिग्री। क्यों? संगत कोण है, तो x का मान क्या हो गया? 70 डिग्री। सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखिए, L और M पैरेलल हैं, ये कोण और ये कोण क्या है? संगत कोण है, तो बराबर होंगे। तो लिखिए x बराबर 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। सॉल्व। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर है। देखिए आकृति की है, यहाँ पे दो कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये है, इनकी भुजाएं समानांतर हैं। इसका मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है। एंगल ए बी सी, ये एंगल जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है एंगल डी जी सी, ये एंगल क्या होगा, और फिर एंगल डी ई एफ, ये एंगल क्या होगा, ये बताना है। अब देखिए, अगर ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी जी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी जी सी, और ये हमें दिया हुआ 70 डिग्री। ए बी सी 70 है, तो डी जी सी 70 निकल गया। ये निकालना था हमें। क्यों ऐसा बराबर होगा? क्योंकि वो संगत कोण है। अब निकालना है डी ई एफ। देखिए अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, और ये कोई तिर्यकछेदी रेखा है, तो ये कोण भी संगत कोण है। तो लिखेंगे एंगल डी जी सी बराबर एंगल डी ई एफ, एंगल डी जी सी एंगल डी ई एफ 70 डिग्री। क्यों? संगत कोण है। ये निकालना था हमें, निकल गया। सॉल्व। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समानांतर है। ये आकृतियां दी हुई है, आपको बताना है क्या L और M समानांतर हैं। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये समानांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये एक ही ओर के अंतःकोण है, और इनको जोड़ेंगे आप 126 में 44 अगर जोड़ेंगे आप, तो ये आएगा 170। ये 180 होना चाहिए, तो ये नहीं है। एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, लेकिन ये तो संपूरक नहीं हो रहे हैं, तो समानांतर नहीं है। क्लियर है? आप लिख सकते हैं रीजन में, एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, जो नहीं है यहाँ पे। देखिए ये इसमें क्या समानांतर है? अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, सचाभिमुख कोण है। तो देखिए ये और ये एक ही ओर के अंतःकोण है, और 75 और 75 को जोड़ेंगे तो 150 आएगा। 180 आता तो समानांतर होता, तो ये भी समानांतर नहीं है। नहीं। थर्ड, ये 123 है, ठीक है। कह रहे क्या ये समानांतर रेखा है? तो अगर ये 123 है तो ये कितना होगा? मैं मान लेता हूँ ये x है, तो ये पूरा एक रैखिक युग्म बन रहा है। तो 123 प्लस x 180 डिग्री रैखिक युग्म बन गया। लिख लीजिए यहाँ पे आप, रैखिक युग्म। तो x बराबर 180 माइनस 123 57 डिग्री आएगा। x 57 है। तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और ये कौन से कोण है? संगत कोण है।
तो संगत कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ये क्या है, हाँ, तीसरा का आंसर होगा हाँ, समानांतर रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे संगत कोण बराबर आ रहे हैं। लास्ट पार्ट, फोर्थ, ये 72 है तो ये भी 72 होगा। शेषर प्रमुख कौन है, तो देखिए 98 को 72 में ऐड कीजिए, 98 टू 100, 170, ये दोनों एक ही ओर के अंतर कौन है और इनका योग कितना हो रहा है 170। 180 होता तो समानांतर होते, नहीं है तो नहीं है, नहीं। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब मैं जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।